अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मेरे पास एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि हम अपनी लिंग्विस्टिक सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो वीडियोस हैं वो जस्ट लिटरेचर बेस्ड हैं, लेकिन अब जो है हम अपने चैनल के ऊपर लिंग्विस्टिक सीरीज़ को भी कवर करेंगे। लिंग्विस्टिक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिंग्विस्टिक के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम उनके ऊपर वर्क करेंगे। और इन सब के लिए हमारे पास जो हमारी हेल्प करेगी जो बुक वो है हमारी जॉर्ज एल की द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जी हाँ, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज एल एक बहुत ही शानदार बुक है। अगर हमने लिंग्विस्टिक के तमाम कॉन्सेप्ट सीखने हैं या हमें समझने हैं तो ये एक बहुत ही ईजी और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल बुक है जो कि हम इजीली जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट भी जो है बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी इस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज एल। और इस वीडियो के अंदर हम इसका फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। सो स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है स्टडी ऑफ लैंग्वेज का, उसका नाम है द ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप्ड हुई, ह्यूमन बीइंग ने लैंग्वेज को किस तरीके से अडॉप्ट करना शुरू किया, किस चीज़ों को देखते हुए साउंड्स उन्होंने निकाले, किस तरीके से जो है उन्होंने आवाज़ें निकालना शुरू की, और नेचर से या फिर रिलेटेड थिंग से किस तरीके से वॉइसेस को अडॉप्ट करके एक लैंग्वेज बनाई और जिस तरीके से आज हमारे पास फुली डेवलप्ड लैंग्वेज है। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट किस तरीके से हुई ये हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज में। उससे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड किस तरीके से ओरिजिन में आया या ह्यूमन बीइंग किस तरीके से ओरिजिन में आया, उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, तो हर रिलीजन के हिसाब से हमारे जो कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। एज अ बिब्लिकल कॉन्सेप्ट, एज अ हिंदुइज्म कॉन्सेप्ट, एज अ इस्लामिक कॉन्सेप्ट, हमारे पास इन चीज़ों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। लैंग्वेज के हिसाब से भी अगर हम लैंग्वेज पे आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने जो है लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लैंग्वेज के हिसाब से भी हमारे पास जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम इस चैप्टर के अंदर देखें तो हमारे पास जो है हिंदुइज्म कॉन्सेप्ट, बिब्लिकल कॉन्सेप्ट हमें इस बुक के अंदर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है फर्स्ट चैप्टर द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज को। और हम इसमें चैप्टर को जो है बहुत ही मज़ेदार है कि हम इसमें देखेंगे किस तरीके से जो है हमारी लैंग्वेज जो है डेवलप होना शुरू हुई, ह्यूमन बीइंग ने साउंड्स को किस तरीके से इमिटेट करके लैंग्वेज को बनाना शुरू किया। सो स्टार्ट करते हैं विद अवर चैप्टर द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। ये देखा जाता है या समझा जाता है कि हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो डेवलप होना शुरू हुई बिटवीन 100 to 50,000 ईयर्स अगो। ठीक है, 100 to 50,000 ईयर्स अगो जो है पहले हमारी स्पोकन लैंग्वेज जो है डेवलप होना शुरू की, जो कि किससे पहले थी, रिटन लैंग्वेज से भी पहले जो है हमारी स्पोकन लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हुई। रिटन लैंग्वेज जो है हम देखते हैं तो वो 5000 ईयर्स अगो के मुताबिक देखा जाता है कि 5000 ईयर्स अगो हमारी रिटन लैंग्वेज डेवलप हुई थी, लेकिन उससे भी पहले 100 to 50,000 ईयर्स अगो स्पोकन लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हुई। सो उसके लिए अगर हम देखें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, द डिवाइन सोर्स। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के अंदर वो है द डिवाइन सोर्स। डिवाइन सोर्स के अंदर हम देखेंगे कि लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो एज अ डिवाइन पावर या डिवाइन सोर्स किस तरीके से है, किस तरीके से वो डेवलप होना शुरू हुई। उसमें हम देखते हैं एज अ बिब्लिकल कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है। बिब्लिकल कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है कि बुक ऑफ जेनेसिस, जो हमारी जो फर्स्ट बुक है बाइबल की, द बुक ऑफ जेनेसिस, गॉड क्रिएटेड आदम एंड व्हाटसोएवर आदम कॉल्ड एवरी लिविंग क्रिएचर दैट वाज द नेम देयरऑफ। ठीक है, कि उस बिब्लिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक गॉड ने आदम को कुछ चीज़ें सिखाई, कुछ चीज़ों के नाम सिखाए, और उसी से फिर जो है लैंग्वेज जो है लिविंग क्रिएचर्स ने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया और उसी से हमारी जो है लैंग्वेज एक प्रॉपर वे में आई। ठीक है, एज अ हिंदुइज्म कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो लैंग्वेज जो है उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक कैसे आई, हिंदू ट्रेडिशन के मुताबिक लैंग्वेज केम फ्रॉम सरस्वती, वाइफ ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। उसके मुताबिक जो ब्रह्मा है उसकी जो वाइफ है सरस्वती, उसके थ्रू जो है लैंग्वेज जो है वर्ल्ड के अंदर डेवलप होना शुरू हुई। तो ये हमारे जो है कुछ डिवाइन सोर्सेज मौजूद हैं एज अ बिब्लिकल ट्रेडिशन और एज अ हिंदुइज्म ट्रेडिशन। अब हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो मेन टॉपिक, उसकी तरफ मूव करते हैं। इस बुक का जो दूसरा मेन टॉपिक है वो है द नेचुरल साउंड सोर्सेज। अगर हम देखें तो गॉड ने जो ये यूनिवर्स क्रिएट की है इसके अंदर बहुत सारी जो है नेचुरल चीज़ें मौजूद हैं। अब नेचुरल साउंड सोर्स हमें क्या कहती है कि जो नेचर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उससे जो है इंसान ने लैंग्वेज को सीखना शुरू किया। नेचुरल साउंड है, ठीक है, उनको इमिटेट करना शुरू किया। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि लैंग्वेज जो है वो डेवलप्ड हुई या लैंग्वेज जो है बेस्ड करती है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल साउंड। नेचुरल साउंड्स कौन से होते हैं? नेचुरल साउंड में अगर हम देखें नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, विंड हो गई, रिवर के जो फ्लो है उसके जो है आवाज़ें होती हैं, वो बहुत सारी अगर हम देखें साउंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। उन चीज़ों को जब इमिटेट करना शुरू किया इंसान ने तो समझा जाता है कि शायद जो है इंसान ने जो नेचुरल साउंड की जो है उसके थ्रू जो है लैंग्वेज को डेवलप की। इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड अगर हम देखें हमारे एक फिगर ऑफ स्पीच भी आ जाता है। नेचुरल साउंड को जब इमिटेट करेंगे तो वो किस में चला जाएगा? ओनोमोटोपोए में। फर्स्ट थ्योरी बनी नेचुरल साउंड से रिलेटेड, वो बनी बाउ वाउ थ्योरी। बाउ वाउ थ्योरी क्या कहती है? सेम वही कॉन्सेप्ट कि ह्यूमन ने जो है लैंग्वेज को डेवलप करना शुरू किया थ्रू द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड। ठीक है, जब नेचुरल साउंड को उन्होंने इमिटेट किया, ओनोमोटोपोआ हुआ, मतलब जो नेचुरल साउंड को इमिटेशन हो रही है, तो ह्यूमन ने लैंग्वेज जो है डेवलप की और वो हमने किस कैटेगरी में रख दी, वो किस थ्योरी में रख दी? बाउ वाउ थ्योरी के अंदर। ठीक है,
अब हम अपने नेक्स्ट थियरी की तरफ मूव करेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो नेचुरल साउंड्स हैं, नेचुरल इमोशंस होते हैं, नेचुरल क्राइज होती हैं, उससे रिलेटेड जो है एक और थ्योरी हमारी बनी जिसको हमने नाम दिया द पू पू थ्योरी। ठीक है, द पू पू थ्योरी हमारी क्या कहती है कि ये जो है साउंड इससे जो है डेवलप्ड हुआ फ्रॉम द नेचुरल क्राइसिस ऑफ इमोशन सच एज पेन, एंगर एंड जॉय। अब ये पेन, एंगर एंड जॉय ये सारी किससे रिलेटेड हैं? ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड हैं कि जब ह्यूमन बींग इन पेन है तो वो किस तरीके की आवाज़ निकाल रहा है, ह्यूमन बींग इन एंगर है तो वो किस तरीके की आवाज़ निकाल रहा है, या जॉय है तो वो किस तरीके का एक्ट या आवाज़ निकाल रहा है। तो वो सारी चीज़ हमारे नेचुरल क्राइज या हमारे इमोशंस, हमारे पेन जो है जिस थ्योरी के अंदर आ जाए वो हमारे पू पू थ्योरी कहलाएगी, जिसके अंदर हमारे जो साउंड्स बनेंगे जैसे आउच, ओ, वाओ, या इस तरीके के जो हमारे साउंड्स होते हैं वो हमारी किस में चले जाएंगे? द पू पू थ्योरी के अंदर। ठीक है, सो फर्स्ट याद रखें ओनोमोटोपोइया जिसके अंदर नेचुरल साउंड इमिटेशन हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? बाउ वाओ थ्योरी। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट थ्योरी है द पू पू थ्योरी, उसके अंदर हमारे जो है नेचुरल इमोशंस जो हैं ह्यूमन बींग के, उसके थ्रू हमारी लैंग्वेज जो है डेवलप्ड हुई। अब हम अपने नेक्स्ट सोर्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सोर्स है हमारा द सोशल इंटरेक्शन सोर्स। सोशल इंटरेक्शन नेम से ही अगर आप देखें यहाँ पर वन पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी की बात हो रही है कि जब एक से ज़्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट हों, कनेक्टेड हों, तो वो हमारा सोशल इंटरेक्शन कहलाता है। अब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें तो सोशल इंटरेक्शन सोर्स ने हमें एक और प्रपोजल दिया लैंग्वेज की डेवलपमेंट का कि लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप्ड हुई, और उस सोशल इंटरेक्शन सोर्स के थ्रू हमें एक और थ्योरी मिली जिसको हमने ये नाम दिया यो ही हो थ्योरी। क्या है? यो ही हो थ्योरी। यो ही हो थ्योरी क्या कहती है कि लैंग्वेज जो है वो इमर्ज्ड हुई है फ्रॉम द नॉइसेस मेड बाय ह्यूमन ड्यूरिंग फिजिकल एक्सर्शन। जब भी वो कोई फिजिकल काम कर रहे हैं, फिजिकली बहुत सारे पीपल जो हैं एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और फिर जो है अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं या कुछ भी जो है ऐसे ज़ोर वाला काम कर रहे हैं तो हमारे जो इंटरनली वॉइस क्रिएट होंगी, तो वो हमारी जो नॉइजेज़ होंगी, यो ही हो थ्योरी कहती है कि उन नॉइजेज़ के थ्रू हमारी जो है लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड हुई है। अभी ऊपर हमने बात की पुपू थ्योरी और यो ही हो थ्योरी के अंदर डिफरेंस आप याद रखें। पुपू थ्योरी जो है हमारे इमोशंस को जो है लेके कहती है कि लैंग्वेज जो इमर्ज हुई है थ्रू द इमोशंस, ठीक है, ह्यूमन इमोशंस। लेकिन यो ही हो थ्योरी क्या कह रही है कि जब आपस में लोग कनेक्टेड हों और फिर जो फिजिकल एक्सर्शन के बाद जो नॉइसेस निकल रहे हों उससे हमारी जो लैंग्वेज डेवलप्ड हो रही है वो हमारी यो ही हो थ्योरी है। यो ही हो थ्योरी को डेवलप्ड किसने किया? इट इज़ डेवलप्ड बाय नॉयर। ठीक है, ये हमारी नॉयर ने डेवलप की थी। और बाउ वाउ थ्योरी को हम किसने डेवलप किया था? मैक्स मिलर ने। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट सोर्स की बात करते हैं जिसका नाम है द फिजिकल एडेप्टेशन सोर्स। फिजिकल एडेप्टेशन सोर्स बाकी पिछले सोर्सेज से मुख्तलिफ है क्योंकि पिछले सोर्सेज के अंदर हमने टाइप्स ऑफ साउंड्स की बात की थी। टाइप्स ऑफ साउंड्स में हमने देखा था नेचुरल साउंड्स, इमोशन साउंड, और इसके बाद हमने फिजिकल साउंड्स की बात की। लेकिन फिजिकल एडेप्टेशंस के अंदर हम टाइप्स ऑफ साउंड्स की बात नहीं करेंगे बल्कि इसके अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स जो कि एक ह्यूमन पोजेस करता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये बाकी जितने भी क्रिएचर्स हैं ऑन यूनिवर्स उनसे एक बिल्कुल अलग है, और एक ये फुली फॉर्म्ड अगर हम देखें एक क्रिएचर है ह्यूमन बींग। हमें जो है बाकी क्रिएचर्स से और ह्यूमन बींग के अंदर एक मेजर कंट्रास्ट नज़र आता है। ऑन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हमने देखा कि ह्यूमन बींग जो है बाइपेडल है और इसके पास कुछ ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के पास या दूसरे जो क्रिएचर्स हैं उनके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो उनके पास नज़र नहीं है। तो वो जो फिजिकल फीचर्स हैं वो एक ख़ास फिजिकल फीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं उन ह्यूमन बींग्स को कि वो एक स्पीच को डेवलप कर सकें, एक लफ्ज़ों को बोल सकें। तो वो सारी जो है फिजिकल एडेप्टेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा, फिजिकल एडेप्टेशन सोर्स के अंदर, कि ह्यूमन बींग ने जो है लैंग्वेज को बोलने के काबिल वो किस वजह से हुआ, क्योंकि उसके पास जो है ऐसे फिजिकल फीचर्स मौजूद थे जिसके थ्रू वो उन साउंड्स को निकाल सके, उन साउंड को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो उन फिजिकल फीचर्स के अंदर अगर हम देखें तो मेजर जो हमारा अब हम देखते हैं कि हमारी जो वॉइस जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती है। हमारा जो माउथ होता है वो फुल का फुल जो है यूज़ हो रहा होता है। जब भी हम कोई भी स्पीच हम बोल रहे होते हैं तो हमारा एक फुल माउथ जो है यूज़ हो रहा होता है उन वर्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो जो फिजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं जो किसी भी साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प देते हैं वो हैं टीथ, लिप्स, माउथ, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। अब हम इनको अलग अलग देखेंगे। टीथ का जो है काम क्या होता है, लिप्स का काम, एंड लैरिंग्स एंड फेरिंग्स का काम क्या होता है। ये एक ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं साउंड्स को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, इन फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, टीथ की अगर हम देखें सबसे पहले, तो अगर हम बाकी एनिमल्स के अंदर देखें जिस तरीके से एप्स हो गए या डिफरेंट मंकीज़ वगैरह होते हैं, जिस तरीके से हमारे एवोल्यूशनरी स्टडी के अंदर देखा है कि ह्यूमन बींग जो है इवॉल्व हुआ बाय एप्स, कि उनके थ्रू जो है एक पूरा प्रोसेस चला और फिर जाके एक फुली ह्यूमन बींग डेवलप्ड हुआ। तो ह्यूमन बींग के जो टीथ हैं अगर हम देखें वो उन एप्स से बिल्कुल ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हमारे जो है इस तरीके से स्लांटिंग आउटवर्ड टीथ नहीं होते, बल्कि वो जो है हमारे माउथ के अंदर एक प्रॉपर जो है शेप्स के अंदर मौजूद होते हैं। इन टीथ की शेप्स भी जो है हमारे लिए बहुत
ज़्यादा मैटर करती है किसी भी लफ्ज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। जिस तरीके से ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कौन से साउंड्स बनाने के लिए, फ और व साउंड बनाने के लिए। हम इनको जो है और भी ज़्यादा डिटेल में अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। लिप्स की अगर हम बात करें, लिप्स भी जो है हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं साउंड इमिटेट करने के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। लिप्स जो है हमारे तो ज़्यादातर जो है प और ब साउंड को जो है हेल्पफुल होते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए। फिर हम माउथ की अगर हम बात करें, माउथ जो है एक बहुत ही ज़्यादा, अगर हम देखें, एक छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन हमारी जो पूरी स्पीच जो है वो इसी के थ्रू जो है प्रोड्यूस हो सकती है। माउथ के अंदर अगर हम देखें, टंग होती है जो कि हेल्पफुल होती है, हम अपने लफ्ज़ों को मूव कर रही होती है माउथ के अंदर, तो वो डिफरेंट साउंड्स के थ्रू जो है मूव कर रही होती है कि हमारा हम जो भी साउंड निकाल रहे होते हैं उस हिसाब से हमारी जो है टंग आगे पीछे ऊपर नीचे जा रही होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हमारे लैरिंग्स और फेरिंग्स जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ये अगर हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी स्पीच साउंड के अंदर। लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये आवाज़ को निकालने के लिए। फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी कैविटी है जिसके अंदर हमारे जो ये वोकल फोर्स से ऊपर होती है और हमारी ये जो साउंड्स की क्वालिटी को जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज और क्लियर कर देती है। ठीक है, इनको हम और डिटेल में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी जो है हमारा जो फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स है उसमें हमने देखा कि इन फिजिकल फीचर्स की वजह से इंसान को हेल्पफुल हुआ कि वो साउंड्स को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट सोर्स की बात करें तो हमारी जो नेक्स्ट सोर्स है वो है द टूल मेकिंग सोर्स। टूल मेकिंग सोर्स को हम दोबारा से एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के अंदर ले जाते हैं कि ह्यूमन बीइंग जब इस वर्ल्ड के अंदर आए, उन्होंने किस तरीके से हमारा जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था, किस तरीके से उसने चीज़ें बनाना शुरू की, किस तरीके से उसने जो है अपने वर्ल्ड के अंदर रहने के लिए इस दुनिया के अंदर बनाना शुरू की, तो उसी से हमारी टूल मेकिंग सोर्स जो है रिलेटेड है। टूल मेकिंग सोर्स क्या कहती है कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स ने दो चीज़ों को मिला के आपस में एक न्यू चीज़ बनाई, जिस तरीके से एक स्टोन था, जब उसने दो स्टोन्स को आपस में लेके मिला के एक फायर को प्रोड्यूस कर लिया, तो टूल मेकिंग सोर्स ये बिलीव करती है कि इसी तरीके से जब इंसान ने डिफरेंट नेचुरल साउंड्स को इमिटेट किया और फिर उन इमिटेशन साउंड्स को उसने आपस में मिलाया, ठीक है, जिस तरीके से वो दो चीज़ों को मिला के एक टूल बना रहा है, इसी तरीके से वो डिफरेंट साउंड्स को मिला के एक जो है वर्ड बना रहा है। ठीक है, तो टूल मेकिंग सोर्स ये बिलीव करती है कि इंसान के पास जो है कैपेबिलिटी है टू यूज़ योर ब्रेन। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिवली जो है वर्क कर रहा है, डिफरेंट चीज़ों को मिला के आपस में वो एक डिफरेंट टूल्स बना रहे हैं। तो इससे हमने देखा कि हमारा जो ब्रेन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है हमारी बॉडी का, एक फंक्शनली जो है प्रॉपर वे में हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ये जो है हम ब्रेन की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम मोर डिटेल में अपने चैप्टर 12 के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें जस्ट हम सिंपली देखते हैं कि इसी तरीके से टूल मेकिंग सोर्स ने ये बिलीव किया कि जब चीज़ों को मिला के एक न्यू चीज़ बन रही है, तो उन्होंने जो इंसान ने भी जो है डिफरेंट साउंड्स को मिला के जो है एक न्यू वर्ड्स बनाए। ठीक है, उसमें ये देखा जाता है लैंग्वेज स्ट्रक्चर के टर्म्स के अंदर देखा जाता है कि ह्यूमन बीइंग ने जो है किसी भी चीज़ का नाम रखने के लिए दो साउंड्स को आपस में मिलाया और फिर एक स्पेसिफिक साउंड्स बनाया और फिर उन चीज़ों को उस चीज़ से रिप्रेजेंट करने लगे, उन साउंड्स को उस चीज़ों से रिप्रेजेंट करने लगे। तो ये हमारी थी द टूल मेकिंग सोर्स। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट सोर्स की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है द जेनेटिक सोर्स। पिछले अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमने हर पर्सपेक्टिव देखा कि ओरिजिन हमारी जो लैंग्वेज का वो किस तरीके से हुआ होगा। अगर हम नेचुरल सोर्स के थ्रू होगा तो हमने उसको नेचुरल सोर्सेज में रखा, हमने डिफरेंट उसमें थ्योरीज दी। अगर फिजिकल फीचर्स के थ्रू जो है लैंग्वेज का पॉसिबल हुआ प्रोड्यूस होना तो हमने उसको फिजिकल एडेप्टेशंस में रखा। टूल मेकिंग सोर्स के थ्रू के जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने टूल्स बनाना सीखे, इसी तरीके से उसने साउंड्स को आपस में बनाना सीखा, तो हमने उसको टूल सोर्स के अंदर रख दिया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है या लास्ट सोर्स है वो क्या है, द जेनेटिक सोर्स। जेनेटिक सोर्स क्या बिलीव करती है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ऐसी ओरिजिन है जिसके अंदर जो लैंग्वेज है वो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो है वो हार्डवेयर्ड होती है, वो इनेट होती है कि ह्यूमन बीइंग जो है एक जब बेबी होता है तो उसके अंदर अगर हम देखते हैं उसका जो ब्रेन होता है वो भी उस वक्त फुली डेवलप नहीं होता, उसका लैरिंग्स भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हायर होता है इन द थ्रोट। फिर लेकिन जिस तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती रहती है तो उसका जो ब्रेन साइज़ है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, लैरिंग्स जो है उसका जो है वो प्रॉपर अपनी जगह पर आना शुरू हो जाता है और फिर जो है वो अपने जो है सोसाइटी, अपने जो पेरेंट्स से या फिर जो उसका इंटरेक्शन होता है जिस सोसाइटी से, उसको जो है वो अपना कोडिंग करना शुरू कर देती है। एक हार्डवेयर, जिस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स के अंदर हार्डवेयर जो है मौजूद होते हैं कि वो सारा सिस्टमेटिकली जो है अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेम इसी तरीके से ये बिलीव किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो एक स्पेशल कैपेसिटी होती है लैंग्वेज की कि वो जो है उसको बोल सकें। ठीक है, अगर हम बाकी क्रिएचर्स को देखें जिस तरीके से एनिमल्स वगैरह हो गए, वो अगर हम उनको कंपेयर करें एक न्यू बॉर्न बेबी से, ठीक है, तो वो उसमें भी जब वो फुली डेवलप हो जाते हैं तो तब भी वो जो है नहीं बोल पाते जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग जो है बोल पाता है। तो ये बिलीव किया जाता है जेनेटिक सोर्स के अंदर कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो जेनेटिकली उनके पास ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू जो है वो कैपेबल होते हैं लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सो ये सारे हमारे जो पर्सपेक्टिव थे कि लैंग्वेज किस तरीके से ओरिजिन में आई, वो हमने आज के जो फर्स्ट चैप्टर है द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, हमारी बुक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज का, उसके अंदर हमने देखा कि ये सारे जो है पर्सपेक्टिव थे और जिसके थ्रू लगता है कि हमारी जो लैंग्वेज जो है डेवलप होना शुरू हुई। अब हमने इस चैप्टर के अंदर देखा सारे व्यूज़
वीडियोज़ हमने देखे कि हमारी लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप होना शुरू की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम अपना देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स ने जो है साउंड्स को एक किस तरीके से बनाना शुरू किया। उसमें भी हमारी ब्रांचेस आ जाएंगी लिंग्विस्टिक्स की। हम अपने लिंग्विस्टिक साउंड्स जो है उसको कम्प्लीटली जो है प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आपके पास इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट्स करें हमें और इन्फॉर्म करें और फिर हमें आइडियाज़ दें कि आपकी किस तरीके से हेल्पफुल वीडियोज़ हम आपको दे सकते हैं। थैंक यू।